यहाँ का जो मिल्कीपुर चुनाव है वो किस पाले में है, क्योंकि विपक्ष का होना इस लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ ये बैठे हैं, क्या नाम है आपका? सिंह। अभी आप देखेंगे कि यहाँ मिल्कीपुर चुनाव में एक तरफा लोग कह रहे हैं, चुनाव मतदाता जो है भाजपा की तरफ एक तरफा बताया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस मिल्कीपुर में कौन किसके साथ है? अरे आप जैसे देख ही रहे हैं, आप बताना तो है नहीं कोई। अगले चुनाव में भी ऐसा था, आदमी जिसके पास जाते थे बीजेपी बीजेपी बोल रहा था, मगर सब उल्टा हो गया। धोखा हो जाएगा क्या? फिर धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, हो जाएगा। कौन तो फिर जीतेगा? कौन जीतेंगे? उदय प्रसाद। क्या मुद्दा है उनके? मुद्दा जैसे पुराने खिलाड़ी है ना, वो पुराने खिलाड़ी को जानते हैं, अब पुराने खिलाड़ी को लाइव करता है आदमी। पहले एक बात मेरी सुनेंगे जी। पुराना खिलाड़ी जो होता है लड़ते लड़ते नए खिलाड़ी के सामने कैसे फेल होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आती है। फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। इस बार तो लग रहा कि नहीं फेल नहीं होगा। काहे को नहीं फेल होगा? आपको क्या लगता है? क्या क्राइटेरिया आपने निर्धारित? वो संघर्ष कर चुका है ना जीवन में, और संघर्ष वही जुटियाने हैं मिल्कीपुर में, वो हले हैं। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं जी, वहीं अपने कमरे में बंद होकर रह जाते हैं क्योंकि कई बार आए गए हो जाते हैं, लेकिन कोई 23 साल का बच्चा फाइट कर जाता है। इस पर भी तो आपको नजर होनी चाहिए। नहीं फाइट नहीं करेगा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अवधेश प्रसाद के अजीत जीतेंगे जी। लोग कह रहे हैं कि कई बार ये सुना गया कि क्षेत्र में आते नहीं है, सोता हुआ आदमी है वो। आवे चाहे ना आए, लेकिन जनता बहुत जागरूक है मिल्कीपुर की। नहीं आने का मतलब लोग अपने सांसद अपने विधायक को जब ढूंढेंगे और पता लगा वो मिला ही नहीं तो वोट क्यों करें उन्हें? फिर भी दे देंगे। अरे मुद्दा क्यों दे देंगे भाई? उसकी आदत ठीक है, आदत ठीक है। हाँ वो दे देंगे। फिर नहीं आदत ठीक है, क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा, रोजा दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी दे देंगे वो। मतलब हाँ, झूठा मंत्री कह के वोट दे देते हैं, दे देते हैं। तो इस बार फिर यही फिर दे देंगे, फिर दे देंगे, फिर दे देंगे। तो जो साख भाजपा बचाने के लिए लगी हुई है, 1000 करोड़ रुपए मिल्कीपुर को दिया, 5 मंत्रियों को लगाया, योगी आदित्यनाथ खुद दौरा कर रहे हैं। 75 करोड़ रामचंद्र ने पाया था, कोई दिखाई पड़ा है? हाँ 75 करोड़ रामचंद्र विधायक ने पाया था 2.5 साल में, जहाँ कुछ नहीं आया मिल्कीपुर में। दोबारा जनता ने दिखा दिया है। तो इस बार क्या होने वाला? ले लेगा, कुछ काम नहीं करेगा। मतलब अवधेश जीत जाएंगे, अवधेश जीत जाएंगे। क्यों भैया, क्या लग रहा है क्यों जीत जाएंगे? मिल्कीपुर विधानसभा के किसानों को ठगा जा रहा है। पशुओं से किसान परेशान हैं, बंदर से किसानों परेशान हैं। नहीं बंदर से परेशान है सरकार, बंदर पकड़ेगी क्या? सरकार दूरी दूरी से लाके ट्रक से बिला के हमारे छोड़ देती है। बंदर से फसल परेशान है, किसान मजदूर परेशान है। अयोध्या के सारे बंदर यही आ गए? हाँ भाई, हमारे ही यहाँ। और रात में उतरते हैं यहीं, बिला के 11 बजे रात आदमी को हमला। किसान यहाँ मतलब परेशान है। आपको काट लिया बंदी? हाँ। तो ये लोग ला के छोड़ रहे हैं, विभाग ला के छोड़ रहा है। भैया वन विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन वन विभाग उसकी सरकार व्यवस्था करनी चाहिए, पशु की, बंदर की। अच्छा, तो उसी बंदर होने की नाराजगी है कि सरकार को वोट नहीं देनी? नहीं जी, नाराजगी। बाकी और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा तमाम भैया, बच्चे इस स्कूल की फीस महंगी हो जा रही है, काफी किताबें 27% जीएसटी है, और इसके बाद में सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं भैया। 52,000 स्कूल बंद हो गए, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपने प्राइमरियों के स्तर देखे हैं? क्यों नहीं बंद करेगी सरकार? बंद हो गया शायद। आप देखेंगे बच्चे हैं स्कूल में? क्या है बच्चे, लेकिन आप प्राइमरी के अध्यापक इनको 70 काम भेज दोगे। आज करना है, आज वोटर लिस्ट में नाम करना है, तो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? तो सिर्फ एक काम होना चाहिए। आपको मैं ऐसे तमाम स्कूल दिखा सकते हैं जो चौराहे पर बैठ के चौराहेबाजी कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते। मैं ऐसे तमाम अध्यापकों को आपको दिखा दूंगा। सरकारें एक स्कूल पर 8 लाख 7 लाख खर्च कर रही, बच्चों का रिजल्ट 0 है। 30 बच्चे स्कूल में हैं और 5 टीचर हैं, फिर भी स्कूल। जिसके जो प्राइमरी का टीचर है उसके घर का बच्चा उसी घर में पढ़े, अगर अलग पढ़ाता है तो उसकी नौकरी। किताब पे 27% जीएसटी है, दूध दही छाछ पे जीएसटी का, मांस में जीएसटी नहीं है भैया। कापी किताब पे 27% जीएसटी है। जीएसटी है? हाँ, कापी किताब महंगी है। जैसे आप दूध कै रुपए किलो बेचते थे? दूध हिसाब से तो 20 रुपए की लीटर बेचते थे। 20 रुपए लीटर भैया। पशु पर कोई खर्चा, पशु पर भैया नहीं खर्चा आता, पशुओं पर खर्चा नहीं आता था। पहले जो है जगह चरा लेते थे, दूध भले सस्ता बिकता। अब आजकल कुछ जितनी महंगाई हो गई, सब्जी महंगी है, दूध सब कुछ। खाद 50 किलो की बोरी थी, वो पार्ले बिस्कुट जैसे 2 रुपए का हो गया। 40 किलो किसान की चोरी करे। गेहूं का रुपए बेचते थे? गेहूं का भैया 1973 में प्राइमरी के टीचर के अध्यापक की तनख्वाह 35 रुपए थी।
और गेहूं हमारा जो 35 रुपए क्विंटल बिकता था। सोना 1977 में कितना सस्ता, तो महंगाई तो होती ही जा रही है। महंगाई जो होती जा रही है, तो आपके गन्ने की फसल कितने में बिकती थी, आप ये बताइए। गन्ने की फसल तो समझे 3 में हम तो 150 रुपए क्विंटल देते हैं। 8 रुपए की क्विंटल बेच रहे हो, तो 4 भले है, लेकिन लागत कितनी हो गई? टाया 480 की मिलती थी, आज टाया 1600 की है। जो चीजें आप खरीदना चाहोगे नहीं है, आप अपना चीज सस्ता खरीदना चाहते हो, बेचना आप महंगा चाहते हो। कहाँ मेरी सस्ता गेहूँ जैसे डाया में लिखा है कि 33 रुपए बोरी है, उस पे जेचे तो किसान को भी लिखना चाहिए कि हम गेहूँ 5000 रुपए क्विंटल देंगे, इतना छूट देंगे। ये दादाजी कुछ कह रहे थे, कुछ विरोध है, कुछ विरोध क्या बता रहे थे आप? विरोध कुछ नहीं है, यहाँ विकास की लड़ाई है। विकास की लड़ाई, विकास की लड़ाई है। बता रहे हैं स्कूल बंद कर दे रहे हैं। स्कूल नहीं बंद कर दे रहे हैं, सुनिए तो। गेहूं बिक रहा था 5-6 रुपए किलो, अब 30 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है। महंगाई कहाँ है भाई, कहाँ महंगाई है? इनकी सरकार में, सपा की सरकार थी, यूरिया क्या रेट थी? 580 रुपए में बोरी लाया हूँ, उसका 60 था। यूरिया नहीं मिल रही थी, खाद नहीं मिल रही थी। इनके सरकार में सब खुशहाल है, विकास पर है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। लोग बंदर की बात कर रहे हैं कि लोग उठा के बंदर जानवर ला के छोड़ जा रहे हैं। हमारे ऊपर नहीं ना, जानवर के हैं, हमारे के सरकार के हैं। जानवर के मुद्दे सरकार फेल नहीं है, फेल नहीं है। और सरकार यहाँ बम्पर वोट से चंद्रभान पासवान जीतेंगे। अवधि झूठा और उनके बेटवा का आज तक हम शकल नहीं देखे, जबकि हम समाज में घूमी तो इनके सब के लगे 2 वोट नहीं। जौन भाषण देता है, जौन भाषण दे रहे हैं वो 2 वोट नहीं है। तो कह रहे हैं कि कहने दीजिए, समय आने पर देखिएगा क्या होगा। नहीं, बता रहे हैं कि लोग कहते तो है कि भाजपा को देंगे, जीता अवधेश को देते हैं। या सुने, इनकी सरकार थी तो 6 जिला ऐसा रहे, वही 24 घंटा बिजली रहती रही। आज बड़ी बात कही है भाई साहब ने, ये बड़ी बात कही है। बिजली है यहाँ सबके लिए, इन्होंने तो सबके लिए किया। चाहे सूद हो, चाहे चमार हो, चाहे अहिर हो, चाहे बाभन हो, चाहे ठाकुर, एक भावना। सबको 2000 रुपया चौथे महीना आ जाती है। यहाँ बहुत जने अब जब से बीजेपी की सरकार आई तब से खुशहाल है। मतलब यहाँ सीट पर भाजपा अपनी जीत दर्ज करा ली। जीत दर्द है, भारी बम्पर वोट से जीतेंगे। हाँ, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, सही बताओ साफ क्या कह रहे हैं? सही बता रहे हैं। कि नहीं, आपने कहा कि वो गलत बता रहे हैं क्या? नहीं, सही बता रहे हैं। नहीं, वो गलत बता रहे हैं क्या? आपने टिप्पणी करी कि सही बताइए साफ। वो नहीं, वो सही बता रहे हैं। तो सही बता रहे हैं। तो साथियों, ये मिल्कीपुर चुनाव के खंडासा पर चाय की दुकान पर लोगों से मिले, हम लोगों से रूबरू हुए और ये जानने की कोशिश की कि इस नए चेहरे पर लोग जो दांव भाजपा ने लगाया है, वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नकारेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।